कैसे हो बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एसेट और लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को किस बॉक्स में लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। आज हम अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि एसेट को किधर लिखना है और लायबिलिटीज़ को किधर लिखना है। एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और लायबिलिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, और मेरी आप बात मानिए, आप अगर ये चार चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि एसेट को किस बॉक्स में लिखना है, लायबिलिटीज़ को किस बॉक्स में लिखना है, इनकम को किस बॉक्स में लिखना है और एक्सपेंस को किस बॉक्स में लिखना है, तो आप 100% आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा अकाउंट में, और बेधड़क आप सारी चैप्टर्स बना सकते हैं, क्योंकि यही बेसिक है और यहीं से ही सारा कंसेप्ट है। और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे आप घर में हिसाब किताब करते हो, वैसे ही ये हिसाब किताब करने का एक तरीका है, कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बस उसको आपको याद रखना है कि एसेट को हमेशा इस बॉक्स में लिखना है, लायबिलिटीज़ को इस बॉक्स में लिखना है, इनकम को इस बॉक्स में लिखना है और एक्सपेंस को इस बॉक्स में लिखना है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी कि किधर लिखना है किस चीज़ को। तो हमने पढ़ा था कि एसेट को हमेशा इसी साइड लिखते हैं, और इस बॉक्स का नाम दिया था हमने डेबिट, और लायबिलिटीज़ को हमेशा इस साइड लिखते हैं और उसका नाम दिया था हमने क्रेडिट। इस बॉक्स का नाम दिया था हमने क्रेडिट, हमेशा इसी साइड लिखेंगे। कोई भी क्रेडिट हो, कोई भी लायबिलिटी हो, हमेशा इसी साइड लिखेंगे, और इस बॉक्स का नाम हमने क्रेडिट रखा था। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ के। आप साथ साथ में कोशिश कीजिएगा इस चीज़ का जवाब देने का, मन ही मन आप एनालाइज कीजिए कि आप सही अब कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ छोटा सा समझने के लिए, और शॉर्ट में लिख देता हूँ डेबिट को DR और क्रेडिट को इस साइड वाले बॉक्स को CR। ठीक है। कैश है, कैश आपके लिए क्या होगा? आपके पास कैश है, रोक रहा है जेबी में, तो आपके लिए लायबिलिटीज़ तो हो नहीं सकता है, वो हमेशा एसेट होगा। तो एसेट है, एसेट को किस साइड लिखते हैं? इधर वाले बॉक्स में लिखते हैं। सबसे पहला एसेट से शुरुआत किया था, और शुरुआत में पहला बॉक्स तो यही होगा, तो इस साइड वाले बॉक्स में लिखेंगे। और इस साइड वाले बॉक्स का क्या नाम है? डेबिट। इसको भी शॉर्ट में यहाँ पे डेबिट लिख देते हैं। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? आप सामान उधारी खरीद सकते हो, आप पेमेंट बाद में करना, सामान उधारी ले सकते हो। अभी आप इतना ही समझो, तो आपने सामान उधारी लिया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? आपको पेमेंट तो देने पड़ेंगे ना क्रेडिट कार्ड वाले को, तो आप बाद में दोगे उसे पेमेंट, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज़ को इस साइड लिखते हैं हमेशा, और उसको शॉर्ट में जो है CR लिख देते हैं अपने लोग। तो ये हो गया। ऑफिस का फर्नीचर है, फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट है, आपका सामान है, आपकी प्रॉपर्टी है वो, तो आप हमेशा उसको किधर लिखोगे? इस साइड वाले बॉक्स में, वो डेबिट हो गया। होम लोन, लोन लिया है आपने, लोन कभी भी लोगे आप किसी से, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको उसको चुकाना है, तो इस वाले बॉक्स में लिखा है, और इस वाले बॉक्स का नाम है क्रेडिट। बस इतना ही है, इतना ही सा याद रखना है आपको, किस बॉक्स में लिखाएगा। बहुत ही ईजी है, आप समझ लो। दो बॉक्स है, एक को एक बॉक्स एसेट को एक साइड लिखना है जिसका नाम डेबिट है, और लायबिलिटीज़ को दूसरे साइड लिखना है जिसका नाम क्रेडिट है। बस आप इतना सा याद रख लो, आप आगे का बनाओगे क्वेश्चंस, बुक से क्वेश्चन बनाओ या जो भी चीज़ आप करोगे, आपको इतना इजी लगेगा, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर अभी आप नहीं समझोगे, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, बहुत इजी मान के आप चल जाओगे कि अरे यार एक ही चीज़ को क्या क्या बार बार, तो आगे आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। मैं आपको इसलिए बार बार ये फोकस करा रहा हूँ, ताकि आपका ये क्लियर हो कंसेप्ट। इजी मानने की आप गलतियाँ मत करना, इजी है, लेकिन आप इसे इग्नोर करके आप नहीं जाना कि इजी है, डेबिट क्रेडिट एक ही बॉक्स में, इस बॉक्स में एसेट लिखना है, इस बॉक्स। आप कुछ एग्जांपल्स देख लो, कुछ नोट्स देख लो, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी।
उसके बाद तो आगे करेंगे ही, फिर देखना आप कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने इजी वे में बनते हैं। बस हमें कमांड करना है इस टॉपिक पे। इसलिए मैंने कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ाया आपको, कोई भी बातें नहीं समझाई मैंने। अभी आपको बस डेबिट क्रेडिट समझा रहा हूँ, ताकि जब दूसरे बच्चे आपको थ्योरी बता रहे हो तो आप कंसेप्ट की बात कर सको उससे। तो चलिए, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है आपके यहाँ, जो स्टॉक पड़े हैं सामान है, जो स्टॉक पड़े हैं सब बिजनेस में। जैसे मान लो आपके कपड़े का बिजनेस है, कपड़े जो आपके दुकान में पड़े हैं, वो स्टॉक हो गया, वो इन्वेंट्री हो गया। और इन्वेंट्री आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है? नहीं, एसेट। लायबिलिटी कैसे हो सकती है? आपका सामान है, आप उसको बेच सकते हो, वो लायबिलिटी कैसे हो जाएगी? एसेट है। एसेट को हमेशा किधर लिखते हैं? इस वाले बॉक्स में, और वो डेबिट करेंगे। मैं कुछ कुछ गलत बताऊंगा, कुछ गलत कॉन्सेप्ट कहीं पे डाल दूंगा, आपको देखना है कि वो सर ने आप गलत बताया है, तभी आपकी मास्टरी हुई उस टॉपिक में। ये नहीं है कि मैं जो पढ़ा दिया वो 100% आप सही मान लेना, जो बोल दिया वही हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं कहीं कहीं गलत बोलूँगा, आपको सही करना है वो चीज़, तभी तो आप एक्सपर्ट हुए ना उस चीज़ के। आपको मैं क्या बोला कि रटना नहीं है, रट के नहीं निकलना है, क्योंकि ये रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। आप रटना, लॉ पढ़ोगे रटना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं रटने के, वहाँ रटना, यहाँ पे आपको समझना ही पड़ेगा। अनपेड यूटिलिटी बिल्स, अनपेड यूटिलिटी बिल्स का क्या मतलब है? पहले यूटिलिटी बिल्स क्या होता है? यूटिलिटी बिल जो चीज़ आप यूज करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब टाइप के जो बिल्स होते हैं उसे यूटिलिटी बिल बोलते हैं। अब आपने एक मंथ यूज कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो अनपेड हो गया। अब उसको पेड करोगे आप, कभी तो पे करोगे ना, जब तक नहीं पेड किया तो वो क्या है आपके लिए? लायबिलिटी है, और उसको क्रेडिट वाले बॉक्स में लिखेंगे। अकाउंट रिसेवेबल्स, अकाउंट रिसेवेबल्स मतलब क्या होता है? अकाउंट रिसेवेबल्स का मतलब होता है आपको किसी से रिसीव करना है, रिसीवेबल है, आपको फ्यूचर में उससे कुछ रिसीव होगा। जैसे मान लो आपका एक दोस्त था, आपने उसे 5,000 रुपये उधारी दिए, अब वो भाग गया, मिल ही नहीं रहा है, तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? जैसे मान लो आपके पास गोल्ड है 5,000 रुपये का, वो कहीं गुम हो गया, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों दुख होगा? क्योंकि वो एसेट था आपका। इसी तरह वो 5,000 रुपये आपने दोस्त को दिए थे, अब वो दोस्त नहीं मिल रहा है आपको, तो क्यों दुख होगा आपको? क्योंकि वो आपका एसेट था। इसलिए जो भी रिसीवेबल्स होते हैं वो एसेट होते हैं। तो एसेट को किधर लिखेंगे? इस वाले बॉक्स में, और वो डेबिट हो जाएगा। अब यहीं पे देखो, एक 10 नंबर पॉइंट्स, अकाउंट पेबल, इसी से रिलेटेड हो गया। अब आपने किसी से ले रखा था 10,000 रुपये, और वो जिससे लिया था वही गुम हो गया, वो आता ही नहीं है, वो कहाँ खो गया पता ही नहीं है आपको, तो आपको खुशी होगा या दुख होगा? खुशी होगा, चलो भले ना नहीं आता है, हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यानी वो आपके लिए क्या था? लायबिलिटी था, आपको पैसे देने थे, तो लायबिलिटी था, तो उसको इधर वाले बॉक्स में लिखेंगे और क्रेडिट करेंगे। अब लोन है, स्टूडेंट लोन, आप लोग जो लोन लोगे कभी फ्यूचर में स्टूडेंट के तौर पे, उसे स्टूडेंट लोन कहते हैं। और लोन हमेशा क्या होता है वो पता ही है आपको, लायबिलिटी होता है, उसको क्रेडिट वाले बॉक्स में लिखेंगे। वैन है, वैन, डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन है या कार है, कोई भी गाड़ी है, बाइक है, वो आपके लिए क्या होगा? एसेट होगा, और उसको हमेशा इधर वाले बॉक्स में लिखेंगे, डेबिट वाले बॉक्स में। बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, जो भी है अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है आपका, उसमें कुछ बैलेंस है, तो वो क्या होगा आपके लिए? एसेट होगा, और उसको हमेशा इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। गोल्ड है आपके पास, हाँ गोल्ड आ गया ना, गोल्ड है, अब चौड़े हो गए, घूमोगे, मेरे पास गोल्ड है, यानी वो एसेट है। और एसेट को किस बॉक्स में रखते हैं? इस बॉक्स में, वो डेबिट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक तरह से लोन होता है,
वो आगे देख लेंगे अपने लोग क्या होता है ओवरड्राफ्ट का मतलब, लेकिन आप ऐसे समझो अभी कि लोन होता है, और लोन क्या होता है हमेशा इस बॉक्स में जाता है, इसको क्रेडिट वाले बॉक्स में रखेंगे। कंप्यूटर इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है आपके पास, कंप्यूटर क्या हो गया आपके लिए, लायबिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि उसको ठीक कराना पड़ता है ना। अरे कोई भी सामान है आपके पास, कोई मशीनरी है, गाड़ी है, घोड़ा है, बिल्डिंग है, लैंड है, वो हमेशा आपके लिए सेट ही होगा ना, लायबिलिटी कैसे हो सकता है? क्या कराना पड़ता है नहीं कराना पड़ता है उससे क्या बहस है, तो वो एसेट ना आपका। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट क्या हो गया आपका, एसेट हुआ, लायबिलिटी कैसे हो जाएगा? तो आपको ये सोचना है कि सर यहाँ गलत बोल दिए, तभी तो आप समझोगे कि मैं सीखा हूँ। ऐसे कैसे समझोगे कि तुम सीखे या नहीं सीखे? तो कंप्यूटर आपके लिए क्या है, एसेट है, और इसको इस बॉक्स में लिखेंगे डेबिट। सैलरी है, तो ये सैलरी, सैलरी एसेट या लायबिलिटी कैसे हो सकता है, ये तो खर्चा है। आप फिर गलत कर रहे हो, खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। तो कैसे समझेंगे ये खर्चा है कि इनकम है? वहाँ पे अपने लोग देखेंगे किस साइड लिखा है, किस बॉक्स में लिखा है, वो बाद में देख लेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। बोला था ना आपको याद रखना, इस बॉक्स में लिखा है तो इनकम मानेंगे, इस बॉक्स में लिखा है तो एक्सपेंस मानेंगे। वैसे ही एसेट में है, इस बॉक्स में लिखा है तो एसेट मानेंगे, और इधर वाले बॉक्स में लिखा है तो लायबिलिटी मानेंगे। यही तो खेल है, इसको आप पढ़ाई जैसे मत लो, गेम है गेम। आप गेम समझोगे, जैसे गेम में इंटरेस्ट दिखाते हो वैसे आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओ। अब सैलरी लिखा हुआ है, कैसे समझोगे भाई इनकम हुआ है कि एक्सपेंस हुआ है? अब आप ही से मैं पूछूंगा, बताओ सैलरी क्या होगा, इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? आप बोलोगे सर आप ये बताओ पहले किस बॉक्स में लिखा हुआ है। अब मैं बोलूँगा आपको फलाने बॉक्स में लिखा है, तो आप बोल दो इनकम है। मैं बोलूँगा नहीं ढिकाने बॉक्स में लिखा है, तो आप कहोगे नहीं एक्सपेंस है। अब चलो वो बाद में बात करेंगे, अभी एसेट लायबिलिटी देख रहे हैं, एसेट लायबिलिटी देख रहे हैं। अब सैलरी, यहाँ देखो एक्रूड वर्ड, एक्रूड वर्ड मतलब क्या हुआ, आपने काम करा लिया है, सैलरी नहीं दिया है, तो उसको सैलरी दोगे कि उसका रख लोगे, सैलरी खा गए, काम करा के भगा दोगे उसको? यानी क्या हो गया आपके लिए, लायबिलिटी हो गया ना वो, उसको पैसे दोगे ना, तो उसको लायबिलिटी को किधर लिखेंगे, इधर क्रेडिट वाले बॉक्स में। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये क्या होता है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क? आपने कोई केमिकल बनाया, कैंसर के इलाज का आपने खोज कर लिया, आप जो हो 10 साल से लगे हुए थे, पागल जैसे रहते थे, आपके सब दोस्त कहते थे पागल है पागल है पागल है, सब कहते था पागल है, क्या करता है ये। आप 10 साल से लगे हुए थे, सारा मेहनत खून पसीना लगाए हुए थे, एक दिन आपने खोज कर लिया। अब आपके दोस्त बोले लाओ भाई दे दो मुझे ये केमिकल दे दो, मैं बेच दूंगा, करोड़ों में बिकेगा, दे दोगे आप? नहीं दोगे, कहेगा ठीक है नहीं देगा ना, ठीक है मैं चोरी कर लूँगा तुम्हारा केमिकल, और पता कर लूँगा कैसे कैसे बना है ये, इसमें क्या क्या डाले हो तुमको बहुत दुख होगा। ऐसा भी हो सकता है भाई चोरी हो जाए। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया, बोला इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा लो अपना केमिकल का, तो अगर कोई चोरी करेगा तो उस पर केस होगा, उसको जुर्माना होगा, जेल होगा। उसी को पेटेंट कहते हैं, उस रजिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, पेटेंट। तो कहेगा क्या, पेटेंट करा लिया। अब कोई बोलेगा भाई ये केमिकल दे दो, तुम क्या करोगे? अरे भाई लाओ, मैंने खून पसीना लगाया है, बहुत खर्चे हुए हैं, 10 साल मेरा मेहनत लगा है, लाओ 5 लाख रुपए में तुम्हें एक केमिकल का फार्मूला बताता हूँ, फिर तुम बनाना। अभी कोरोना आया था, वैक्सीन बनाना, तो किसी ने पेटेंट कराया होगा, जिसने खोज किया होगा उसने करोड़ों रुपए लिए होंगे उससे, तो है हमने खोज किया, इतना मेहनत लगा था। तो वो क्या हो गया, सिंपल सा वर्ड में वो पेटेंट आपके लिए क्या हो गया, एसेट हुआ। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट साइड, डेबिट वाले बॉक्स में, और इसको डेबिट कर। कार लोन है, लोन हमेशा क्या हो जाएगा,
देना है तो क्रेडिट वाले बॉक्स में लिखेंगे और क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हो आप लोग, क्या करते हो, पहले पैसा दे ले लेता है, उसके बाद 1 मंथ बात करने देता है, 28 दिन बात करने देता है, तो वो क्या हो गया, एडवांस हो गया एक तरह से ना। तो एडवांस आप किसी को दे रखे हो, आपने सर्विस नहीं लिया है लेकिन पैसे दे दिया आपने, सर्विस आपने नहीं लिया और पैसे दे रखे हैं आपने, तो वो क्या हो गया आपके लिए, एसेट हुआ ना। वो भाग गया तो आज मान लो आपने किसी को, किसी कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को पैसे दिए, रिचार्ज कराया 1,000 रुपये का, तो भाई 3 मंथ आराम से जम के बात करेंगे। वो कंपनी जो है 2 दिन के बाद बंद हो गई, आपको दुख होगा कि खुशी होगा, दुख होगा ना। तो जहाँ दुख का मामला आ जाए समझ जाना एसेट था वो आपका, एसेट को इस बॉक्स में लिख देंगे। पेबल है, पेबल मतलब देना है, पे करना है किसी को, तो वो लायबिलिटी होगा आपका और उसको क्रेडिट साइड में। इतना सा बात है, तो भारी है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में देखना आप कि इनकम और एक्सपेंस का कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपने लोग, उसको भी ऐसे ही देख लेंगे एक बार, थोरोली देख लेंगे, कुछ आइडिया हो जाएगा आपको भी। आप भी जो है आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद से लिखो, कोई बुक्स में से देखो, या नेट पे आप लिखो कि 10 एग्जाम्पल्स दो हमें एसेट का, 10 एग्जाम्पल दो लाइबिलिटीज़ का, और उसको आप पढ़ो देखो, उसको लाइबिलिटी साइड में लिखोगे, लाइबिलिटी वाले बॉक्स में लिखोगे या एसेट वाले बॉक्स में लिखोगे। इतना सा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं और कुछ इसमें अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना, मनी मन जो है उसे आप एनालाइज करना है कि इसे डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट वाले बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।